सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शम्सी और ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू और मैं आ गया हूं लेकर आपके लिए आज एक बार फिर हाउ टू इम्प्रेस अदर्स थ्रू उर्दू। और आज इस सीरीज़ का 5वां एपिसोड आपकी खिदमत में पेश है या पेशे खिदमत है, सेवा में प्रस्तुत है। तो देखिए कुछ सेंटेंसेस बनेंगे आज भी। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है बड़े शौक से। बड़े शौक से क्या है? देखिए वैसे मैं तो आपसे हमेशा ये कहता हूँ कि उच्चारण जब आपका शुद्ध होगा तभी बात आपकी आगे तक सही तरह से पहुँचेगी और आपका इंप्रेशन बनेगा। अगर आप बड़े शौक से को बड़े शौक से कर देंगे, शौक तो अंग्रेज़ी का होता है झटका, ठीक है ना। तो शौक नहीं, बड़े शौक से। अब बड़े शौक से कैसे बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं? देखिए अगर आप किसी से कह रहे हैं कि भाई सर मैं ये चीज़ ले लूँ और वो देना चाहते हैं, तो वो बोलेंगे हाँ बड़े शौक से, हाँ बड़े शौक से, ठीक है ना। बड़े शौक से का ये इस्तेमाल है, यानी आप परमिशन दे रहे हैं, आप इजाज़त दे रहे हैं कि भाई ले लो यार, कोई बात नहीं, ले लो यार। तो ये इजाज़त देने का एक अंदाज़ है, एक तरीक़ा है। बड़े शौक से उर्दू में भी देख लीजिए, बड़े शौक से, ठीक। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला है तशरीफ़ रखते हैं क्वेश्चन मार्क। अब ये तशरीफ़ रखना क्या होता है? तशरीफ़ हम एक बार आपको समझा चुके हैं, उस वीडियो को देख लीजिएगा। तशरीफ़ रखते हैं को आप कई तरह से बोल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने दोस्त के घर जाएं और बाहर से आवाज़ लगाएं, अरे भाई फ़लाँ साहब तशरीफ़ रखते हैं आप, मतलब यानी आप हैं या नहीं। या आप उस परिवार के किसी सदस्य से पूछ रहे हैं कि बेटा आपके अब्बा जान घर में तशरीफ़ रखते हैं इस वक्त, यानी वो घर में हैं या नहीं। तशरीफ़ रखना। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के पास जाएं और किसी ऑफिस में आप जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और ये पूछना चाहते हैं कि भाई क्या आप यहीं बैठते हैं, तो आप ऐसे कह सकते हैं हुजूर क्या आप रोज़ाना इसी वक्त तशरीफ़ रखते हैं यहाँ, या आप यहीं तशरीफ़ रखते हैं, मतलब यही सीट है आपकी, यहीं बैठते हैं। तशरीफ़ रखना, ठीक है ना। तशरीफ़ रखने का ये एक एग्जाम्पल, एक से ज़्यादा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया अभी। इसके बाद है खिदमत में हाजिर, एट योर सर्विस, सेवा में उपस्थित, एट योर सर्विस, खिदमत में हाजिर, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। इसका इस्तेमाल भी आप वैसे तो समझ गए होंगे, फिर भी बता देता हूँ। आप कई तरह से कह सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी से कहना चाह रहे हैं कि भाई मैं, ठीक है मेरा ये काम कर दीजिए, मैं कल किस वक्त आ जाऊँ, कल किस समय आ जाऊँ। तो आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि मैं कल किस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँ, सेवा में उपस्थित हो जाऊँ, खिदमत में हाजिर होना, ठीक है। तो एक ये भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। मौके के हिसाब से कुछ दूसरे इस्तेमाल भी इसके हो सकते हैं। इसके अलावा दुश्मनों की तबीयत नासाज, इसको ख़ास तौर से सुनिए, आजकल ये नापैद सा हो गया है, ये बोला ही नहीं जाता बहुत। मैंने तो भाई बरसों से नहीं सुना यार, बहुत मैं बचपन में सुनता था, पढ़ता भी था। अब तो ना ये लिखने में आ रहा है, ना कोई बोल रहा है इसको यार, पता नहीं। पुराने लोग तो ज़रूर बोलते हैं, इक्का दुक्का पुराने लोग भी जाते जा रहे हैं, तो बातचीत तो यार ना जाए, ये चीज़ें तो ना जाएं, बनी रहें। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दुश्मनों की तबीयत नासाज होना क्या है। होता ये था पहले, और इसको हम पढ़ते भी थे, कि जब आप किसी के हालचाल पूछने जाते हैं, कोई बीमार है, मान लो आपका दोस्त बीमार है, आप जाते हैं पूछते हैं कि भाई सुना है बीमार हो, क्या हो गया भाई, तबीयत तो ठीक है, क्या प्रॉब्लम है भाई, ऐसे पूछते हैं ना। लेकिन इसको इस तरह से पूछ सकते हैं अच्छे अल्फाज में, मैंने सुना है कि हुजूर के दुश्मनों की तबीयत नासाज है, मैंने सुना है कि हुजूर के दुश्मनों की तबीयत नासाज है, यानी मैंने सुना है कि आपकी तबीयत ख़राब है, आपकी तबीयत ख़राब है, जानना ये चाह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं आपके दुश्मनों की तबीयत नासाज है। मतलब सम्मान देने का एक, मतलब एक क्या अंदाज़ है, एक्सट्रीम पर यार, कि मतलब ये कहना भी नहीं चाह रहे हैं कि आपकी तबीयत ख़राब है, जबकि जानते हैं कि इनकी तबीयत ख़राब है, इनकी तबीयत पूछने आए हैं, इनका हालचाल पूछने आए हैं, लेकिन कह ये रहे हैं सुना है आपके दुश्मनों की तबीयत नासाज है, या हुजूर के दुश्मनों की तबीयत नासाज है, या हुजूर की तबीयत को क्या हुआ, यानी आपकी तबीयत को क्या हुआ, आपकी तबीयत कैसी है, क्या हो गया भाई, ठीक है ना। तो ये अच्छे अल्फाज, अच्छे जुमलों में, अच्छे सेंटेंसेस में इस तरह से पूछते हैं कि खुदा न करे हुजूर के दुश्मनों की तबीयत नासाज है क्या, यह भी एक अंदाज़ है। तो देखिए क्या स्टाइल है यार ज़बान का, भाषा का। इसके बाद देखिए गवारा करें या फरमाएं या किया या करेंगे। गवारा करना क्या होता है? पसंद करना, चाहना, इस सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं।
जैसे आप जाते हैं कहीं पर और आप कहते हैं कि क्या आप मेरे लिए ये काम कर देंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि हज़रत क्या आप मेरे लिए एक तकलीफ़ गवारा करेंगे, हज़रत क्या आप मेरे लिए एक छोटी सी तकलीफ़ गवारा करेंगे या तकलीफ़ गवारा फरमाएंगे। वो बोलेंगे हाँ हाँ बताओ क्या हुआ, क्या बात है भाई। आप बोलेंगे हुजूर दरअसल एक मसला दरपेश है, एक मसला दरपेश है, एक प्रॉब्लम हो गई है। वो बोलेंगे हाँ क्या हुआ बताओ। आप बोलेंगे हुजूर ये बात है, ऐसे से हुआ, ये वो जो भी आपको कहना है। तो गवारा का एक ये इस्तेमाल हुआ, गवारा फरमाएंगे, क्या आप ये गवारा करेंगे। एक और इस्तेमाल है, भाई हमारी गैरत ये गवारा नहीं करती कि हम उनके घर जाएं, हमारे आत्मसम्मान को ये बात सूट नहीं करती कि हम उनके घर जाएं। अरे उनको आना चाहिए ना यार, हम क्यों जाएं। गवारा करने का एक ये भी इस्तेमाल है, गवारा करना। और ये भी कह सकते हैं कि भाई हमने तो ऐसा कहा लेकिन उन्होंने गवारा नहीं किया कि ऐसा हो, पसंद नहीं किया। गवारा करना, गवारा फरमाना, गवारा होना, या उनको ये गवारा नहीं हुआ, उनको ये गवारा न हुआ, ये भी कह सकते हैं। गवारा करना, गवारा फरमाना, गवारा होना। इसके बाद मिजाज शरीफ, मिजाज गिरामी और मिजाज मुबारक। वैसे तो ये शॉर्टकट में अपने आप में मुकम्मल सेंटेंसेस भी हैं, लेकिन इनका भी इस्तेमाल कम होता जा रहा है, बल्कि बहुत ही कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। हाउ आर यू या हाउ डू यू डू की जगह इनमें से किसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। मिजाज शरीफ, इसको जल्दी में मिजाज शरीफ कह दिया जाता है, यानी हाउ आर यू, कैसे हो भाई। मिजाज शरीफ, वो बोलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, मैं बचपन में सुनता था, अब ये सुनने में नहीं आ रहा है। पूछते थे मिजाज शरीफ या मिजाज शरीफ, जवाब आता था दुआए हरीफ। दुआए हरीफ मतलब ये बिल्कुल भाई कमाल का जुमला है। दुआए हरीफ यानी हरीफ की दुआ है। मिजाज शरीफ यानी आपका मिजाज कैसा है या आपके मिजाज कैसे हैं, आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, आपके हालचाल कैसे हैं। तो जवाब आता है कि आपकी दुआ है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, या ईश्वर की कृपा है वगैरह बोलते ना, ईश्वर की कृपा है या अल्लाह का करम है, खुदा का करम है, फ़ज़ल है, रहम है। तो मिजाज शरीफ के जवाब में एक ये भी कहा जाता था पहले, दुआए हरीफ यानी प्रतिद्वंद्वी, प्रतिद्वंद्वी की दुआ है। प्रतिद्वंद्वी दुआ नहीं देता, लेकिन ये कहा जाता है। जैसे इससे पहले एक जुमले में बताया था कि भाई दुश्मनों की तबीयत नासाज है, तो ऐसे ही दुआए हरीफ भी चलता था जवाब में। मिजाज शरीफ, दुआए हरीफ, ये सवाल जवाब हो गए। लेकिन अब ये नहीं हो रहा है, नहीं सुनने में आ रहा, बहुत कम आ रहा है। अच्छा इसका जुमला और अगर ठीक करना चाहें, बड़ा करना चाहें, तो मिजाज शरीफ कैसे हैं या मिजाज शरीफ कैसे हैं, या आपके मिजाज शरीफ कैसे हैं, आपके मिजाज गिरामी कैसे हैं, आपके मिजाज मुबारक कैसे हैं। यानी आप इन तीनों ही तरह के जुमलों में, सेंटेंसेस में ये जानना चाह रहे हैं कि आप कैसे हैं। दोस्तों से तो हम कह देंगे कभी, और भाई कैसे हो, ठीक हो भाई, बढ़िया, हाँ बढ़िया। आजकल तो एक नई चीज़ चल रही है, पुरानी हो गई वैसे, और हाँ ठीक, बस ये होता है, और बढ़िया, और बढ़िया। ये शॉर्टकट हो गया। लेकिन अच्छे अल्फाज में, अच्छे जुमलों में, अच्छे सेंटेंसेस में अगर आप इम्प्रेस करने के लिए कुछ उर्दू के अल्फाज की अदायगी कर देंगे तो वो रंग जमेगा, वो मज़ा आएगा, आपका क्या इम्प्रेशन पड़ेगा, क्या कहने, आहा हा। तो जुमले इस्तेमाल कीजिए, और ये उर्दू में जो लिखा हुआ है इसको भी इससे देख देख कर मैच कर लीजिए। वैसे कुछ लोग बहुत दिनों से मुझसे कह रहे हैं कि भाई मैं उर्दू के अक्षरों को मिलाना सिखाऊं कि कैसे मिलाते कैसे हैं, पूरा अक्षर कब आधा हो जाता है, और ये नुक्तों का और शोशों का और ज़ेर ज़बर और ये क्वेश्चन मार्क उल्टा क्यों है, इसको उल्टा कहते हैं। हालांकि उल्टा नहीं है, उर्दू में ये सीधा है, हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश में ये सीधा है, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि उल्टा क्यों है। तो ये सब बताऊँगा ज़रा। थोड़ा सा अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बोर्ड के साथ, ये बोर्ड से मैं अभी सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास कर रहा हूँ। शीघ्र ही मैं आपके लिए वो सब भी प्रस्तुत करना शुरू कर दूंगा जिसकी आप लोग डिमांड कर रहे हैं। फ़िलहाल तो यहीं तक, बहुत जल्द आपके लिए लेकर आऊँगा कुछ और बढ़िया सी जानकारी। मोइन शम्सी हूँ, माय हिंदी माय उर्दू चैनल है, और आप तो महान दर्शक हैं। यूँ ही अपना प्यार देते रहिए, देते रहिए, देते रहिए, और देखते रहिए माय हिंदी माय उर्दू। सलाम हिंदुस्तान।